डाउट फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ एंड जिस सेक्टर में डील करते हैं एंड मोर देन 100 कंट्रीज़ को ये इनका माल एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी कहना भी गलत नहीं है, राइट। एंड काफ़ी ऐसे इनके प्रोडक्ट है जो हमें जानते हैं। तो चलिए देखिए ये वीडियो जो वेडनेसडे इनका जो इन्वेस्टर स्केड्यूल मीट किया गया है विच इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन आईटीसी हिस्ट्री, राइट। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि क्या होगा आगे। तो काफ़ी ऐसी जानकारी मतलब उभर कर आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, बट नो वन इज़ नो दैट कि एग्जैक्टली व्हाट गोइंग टू बी हैपन, राइट। तो तीन चीज़ें ऐसे उभर कर आने की संभावना देख रहे हैं। इन्वेस्टर मीट क्यों होता है कि कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए या फिर व्हाट डिसीजन वी हैव टू बी टेक, एंड दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन आईटीसी। तो देखिए इसके हिसाब से लग रहा है शायद डीमर्जर की बात करें जो सबसे बड़ा टॉपिक है आईटीसी में, शायद डिविडेंड देने की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर बोनस। तो देखिए अपना अपना एक एक मतलब इस जो डिविडेंड बोनस या फिर डीमर्जर के पीछे वो कहीं कारण है। मान लीजिए अगर बोनस देती है तो शेयर कुछ उतना हाई वैल्यू पर ट्रेंड नहीं कर रहा है कि मान लीजिए 4000 5000 जो काफ़ी ऐसे इधर स्टॉक है एफएमसीजी के, मान लीजिए ब्रिटानिया है, नेस्ले, स्टॉक ऑलमोस्ट 250 260 के अराउंड है। तो बोनस ऑलरेडी काफ़ी बार इन्होंने दिया है, तो बोनस दे के क्या करेंगे, अगेन इट्स गोज़ डाउन, एडजस्ट करना होगा प्राइस। तो उसमें कुछ उतना बढ़िया स्टॉक को भागने में कुछ हेल्प नहीं होगी, ना ही कुछ इन्वेस्टर्स को उतनी बड़ा फ़ायदा होगा, राइट। डिविडेंड देने से क्या है, डिविडेंड यस फॉर टेम्परली वी कैन से दैट कि कुछ मुँह आ सकता है फॉर डिविडेंड अगर देने से, अगर वो अनाउंस होता है दैट इज़ सेकेंड। थर्ड सबसे बड़ा जो लग रहा है या हो सकता है दैट इज़ नॉट कन्फर्म कि डीमर्जर, क्योंकि आईटीसी आपको पता है दे वर्क ऑलमोस्ट लाइक एफएमसीजी एंड होटल्स बिजनेस है एंड इवन इन्फोटेक आईटी रिलेटेड बिजनेस भी है इनका। एंड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज या फिर मंथ्स या ईयर्स दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट, इवन इन स्टॉक मार्केट भी हम बात करते हैं कि आईटीसी को अपना बिजनेस डीमर्ज करना होगा टू वर्क प्रॉपरली, या फिर एक प्रॉपरली बैलेंस शीट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, सेपरेट मैनेजमेंट के साथ दे हैव टू बी do their merger for their separate business and to create one new entity, right। ये काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और इसके बारे में इनके जो अभी चेयरमैन है मिस्टर संजीव पुरी काफ़ी बार बात करते हैं, यस विल सी विल टेक केयर, राइट। तो ये एक बात है। तो तीन चीज़ है देखिए, डिविडेंड फर्स्ट वो मिल सकता है बट उससे कुछ फ़ायदा उतना नहीं है, टेम्परेरी फ़ायदा है। सेकेंड है बोनस जो काफ़ी बार कंपनी दे चुकी है, कुछ उतना फ़ायदा नहीं है। थर्ड है डीमर्जर जो संभावनाएं लग रही है, ठीक है। तो तीन चीज़ें उभरने के चांसेस है। तो चलिए वो जानकारी क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूँ पहले। तो देखिए इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट आवाज़, जिसे आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है, राइट। तभी देखिए यहाँ पर है जानकारी, आईटीसी विल होल्ड इट्स फर्स्ट ईवर इन्वेस्टर एनालिस्ट ऑन ट्यूसडे 14 दिसंबर के दिन, मंगलवार के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एज ए इन्वेस्टर्स होप टू फॉर सम बिग टिकट अनाउंसमेंट। तो मंगलवार के दिन ऑलमोस्ट इनका फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स का शेड्यूल किया गया है मीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, एंड दैट जो इन्वेस्टर्स होप कर रहे हैं समथिंग बिग विल कम एंड कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए in the wish list of investor is a demerger of the cash guzzler hotel business, demerger and separate listing of its IT business ITC Infotech, which alone is likely to be valued between rupees 20,000 to 25,000, ठीक है। तो देखिए यही जो हमने बात किया है कि जो IT बिज़नेस है इनका, होटल बिज़नेस है एंड जो एफएमसीजी बिज़नेस है उसे सेपरेट करने के डिसीजन भी ले सकते हैं इस इन्वेस्टर्स मीट में, राइट। तो दो ही जानकारी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए मैं आईटीसी कंपनी के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए कंपनी के पास काफ़ी कैश पड़ा है, ऐसा नहीं है कि कैश नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले देखिए मैं इनका मार्केट कैप में बता दूँ, शायद काफ़ी लोगों को पता है, मेरे दोस्तों को। देखिए कितना बड़ा मार्केट कैप है, देखा आपने। तो इसके बाद देखिए इनका रिज़र्व
रिज़र्व देखेंगे, मैं प्रॉन्स एंड क्रॉन्स ये सब बताने वाला नहीं हूँ, सभी को पता है। अगर इनके रिज़र्व की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ईयरली बैलेंस शीट में बता रहा हूँ, देखिए रिज़र्व देखिए अच्छा खासा रिज़र्व कैश फ्लो। तो कंपनी के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि वो डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती है, या कुछ और एक नई कंपनी भी बना सकती है। बट स्टिल जो इनका इक्विटी रिटर्न है, देखिए ये पिक्चर आपको बताऊंगा। स्टॉक CAGR देखिए कितना कम है, देखिए। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 साल में 26% एवरेज है ये, 5 साल में 23%, 3 साल में 23%। तो देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, बट स्टॉक को जो रिटर्न, जो पोजीशन मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स में, जो इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। और इसी के बारे में आई थिंक सो दिस इन्वेस्टर मीट किया गया है, क्योंकि 3 से 4 महीने पहले भी अगर आप संजीव पुरी का एक वीडियो देखेंगे, आप इंटरव्यू देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने ही इज़ अनेबल टू आंसर, या फिर कुछ ऐसे पोजीशन में थे, इवन ही आल्सो डोंट नो कि क्यों, मतलब इक्विटी जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिल रहा है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, कैश फ्लो है, रिजर्व्स है, एंड सेक्टर में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इवन दो इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिल पा रहा है इक्विटी में, राइट। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो जो अदर कंपनीज है, जहाँ पर देखिए आप उनका स्मॉल कैप से वो मिड कैप हो जाते हैं, इवन लार्ज कैप भी हो जाते हैं, रिटर्न भी उसी तरीके से भयंकर रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर्स को। बट ITC देखिए स्टिल कहीं ना कहीं फंसा हुआ लगता है। अभी 1 साल का भी हम रिटर्न देखेंगे, देखिए ITC 1 साल का रिटर्न है बिलो 10%, तो क्या कहेंगे, जिसके कारण आई थिंक सो यहाँ पर ही मतलब कहीं ना कहीं जिसके कारण ये मीट किया गया है। तो देखिए फाइनली मैं आपको बता दूँ, कंपनी इज़ सुपर, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट पोजीशन है इनकी मार्केट में, ओके। तो आई होप कि डीमर्जर शायद अनाउंस कर सकते हैं, शायद ठीक है, बोनस, डीमर्जर एंड डिविडेंड, दैट कुड बी दी ऑप्शन। लेट्स सी 14 दिसंबर को इवनिंग बिटवीन 6 o'clock, आफ्टर 6 o'clock, क्योंकि मॉर्निंग 10:30 टू इवनिंग 5:30 तक इनका स्केड्यूल मीट है। तो लेट्स 6 o'clock हमें पता ही चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। तो आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।